इनहेरिटेंस जब हमने पढ़ी थी तो हमने बोला था कि हम हमारे एक बेसिक कंसेप्ट में जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो दैट मीन्स आप एक्वायर कर रहे हैं कोई डिफरेंट प्रॉपर्टीज को, यू आर एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज, यू आर एक्वायरिंग सम ऑफ द अदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज जो भी आपके पेरेंट्स होते हैं। या इनहेरिटेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हम बोलते हैं क्लास, दो क्लास होती है, एक आपकी बेस क्लास होती है, एक आपकी डिराइव क्लास वो क्लास होगी जो बेस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेंगे। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन की बात हुई थी और एक बहुत ही जनरल व्यू में हमने उसको समझा था। बट व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू WS क्यूब टेक। जब हम इनहेरिटेंस की बात करते तो हमारे पास हमने बहुत सारे इनहेरिटेंस की बात करी थी। तो आज का जो हमारा सिंपल लेक्चर रहेगा, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा, वो बेसिकली रहेगा सिंगल इनहेरिटेंस को समझना। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है और हम उसको कैसे प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। यानी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि क्या मैं सिंगल इनहेरिटेंस को यूज कर रही हूँ तो मैं कैसे यूज कर रही हूँ, मैं कैसे क्लासेस को इनहेरिट करूंगी और मैं कैसे उस पर्टिकुलर चीज को अपने प्रोग्रामिंग में दिखाऊंगी, कैसे मैं उसको डिफरेंट वेज में इनहेरिट कर सकती हूँ। लेट्स जस्ट स्टार्ट। जब हम सिंगल इनहेरिटेंस की बात करते तो हमने कहा था कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही बेस क्लास होती है और एक डिराइव क्लास होती है। यानी जो आपकी डिराइव क्लास होगी वो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर करेगी। अब कैसे एक्वायर करेगी, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में हम देखेंगे। तो सिंपली मैं इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगी, कोई थियोरेटिकल पोर्शन में हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसको, क्योंकि जब तक एक चीज को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे तो वो कंसेप्ट हमको इजीली समझ में आएगा रादर देन गोइंग विद द थियोरेटिकल पार्ट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैंने बेसिक डिक्लेरेशंस कर लिया है, मैं सबलाइम टेक्स्ट का ही यूज कर रही हूँ, ईजी रहता है थोड़ा। सबसे पहले आप एक क्लास बनाओगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे सिंपल नेम के थ्रू क्लासेस में ले रही हूँ, क्योंकि ज्यादा नाम के थ्रू नहीं लेके चलूंगी, कंसेप्ट को समझना है, इसलिए कंसेप्ट के हिसाब से ए बी क्लासेस का नाम लेके चलूंगी। मैंने यहाँ पे एक क्लास ली है, क्लास बी। ये मेरी आपकी बेस क्लास कह दो या इसको जो हमारी फर्स्ट क्लास है ये मैं वो बना रही हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ, इंटीजर ए। ये मेरा एक प्राइवेट डेटा मेंबर है। उसके बाद मैंने पब्लिक को यूज किया। पब्लिक के अंदर मैं ऑब्वियसली कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को ऐड करूंगी। वो फंक्शंस क्या होंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक और डेटा मेंबर को ऐड किया। अब यहाँ पे हम दो डेटा मेंबर्स डिक्लेयर कर रहे हैं, एक है आपका पब्लिक और एक है आपका प्राइवेट। क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं इसका भी एक बड़ा कंसेप्ट है, क्यों है वो हम विद इन दी प्रोग्रामिंग ही समझेंगे, तो देन इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। मैं एक मेथड यूज कर रही हूँ void get ab, ठीक है। इसको हम डेफिनेशन दे देते हैं। void get ab में आप कुछ भी नहीं करोगे, आप एक जनरल वैल्यू असाइन कर रहे हो। लेट्स सपोज मैं a को वैल्यू दे रही हूँ 5 एंड b को वैल्यू दे रही हूँ 10। ये मैं बाय डिफॉल्ट डिक्लेयर कर रही हूँ, मतलब ये मैंने फंक्शन में बना दिया है कि a और b की वैल्यू मैंने 10 डिक्लेयर कर रही है। अदर देन दैट मैं ना यूजर से ले रही हूँ ना मैं कोई वैल्यूज दे रही हूँ। सिमिलरली एक और हम फंक्शन बना देते हैं void get a। क्यों बना रही हूँ इस फंक्शन को, ये विद इन द प्रोग्राम आपको समझ में आ जाएगा। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर फंक्शन, क्योंकि जो हमारा गेट ए फंक्शन है ये ए को लेना चाहता है या पुट करना चाहता है, वॉट एवर वी विल डू विद दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड दिस इज अ प्राइवेट डेटा मेंबर। तो मैं इसको इंटीजर में ले लेती हूँ क्योंकि ये वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। जो मेरा इंटीजर गेट ए मेथड रहेगा उससे मैं वैल्यूज को प्रिंट करूंगी या यूजर से वैल्यू लूंगी या whatever I want I can do it with him। तो मैं इसको लिख ली हूँ यहाँ पे return a, ओके। ये मेरा प्रोग्राम रहेगा जिसमें मैंने एक वैल्यू रिटर्न कर दी। एक सिंपल सा फंक्शन है get a में, और एक मैं मेथड यूज कर रही हूँ void show a, ओके। सो दिस पर्टिकुलर जो मेथड होगा वो मेरे cout की वैल्यू को प्रिंट करेगा। मैं लिखूंगी a equals to and then again a की वैल्यू and then again n line, ओके। एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया इस प्रोग्राम के अंदर। मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई है क्लास b, जिसके अंदर मैंने एक प्राइवेट डेटा मेंबर को लिया। जब हम प्राइवेट डेटा मेंबर को लेते तो यानी आप उसको क्लास के बाहर आप उसको इनहेरिट कर ही नहीं सकते, जो उसका मेजर कंसेप्ट होता है। इफ यू रिमेंबर हमने एक वो टेबल भी पढ़ी थी जिसके अंदर हमने बोला था कि आप प्राइवेट डेटा मेंबर्स को इनहेरिट नहीं कर सकते।
उसके बाद आपने एक और पब्लिक के अंदर एक पर्टिकुलर डेटा मेंबर को लिया है जो बिल्कुल रेडी है फॉर इनहेरिट के लिए। फिर आपने फंक्शंस बनाए हैं, एक गेट ए बी बनाया है जिसके अंदर आपने ए और बी की कुछ वैल्यू असाइन कर दी, मे बी 5, 10, आप कोई भी रैंडम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इफ नॉट यू कैन आस्क फ्रॉम द यूजर ऑल्सो। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल के जैसे मैंने इसको लिया है। गेट ए जो एक फंक्शन आपने बनाया है ये एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। दिस विल बी बेसिकली यूज टू राइट दैट पर्टिकुलर वैल्यू, यूज दैट वैल्यू समवेयर एल्स। और जो शो ए है वो आप वैल्यू को कहीं पे प्रिंट करना चाहते हो। सी इंटीजर बी जो हमारा डेटा मेंबर है वो एक पब्लिक डेटा मेंबर है। दैट मीन्स आप उसको क्लास के बाहर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट। आप उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू इजीली यूज कर सकते हैं और उसकी वैल्यूज को भी असाइन कर सकते हैं। लेकिन जो आपका ए डेटा मेंबर है आप उसको क्लास के बाहर विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका प्राइवेट डेटा मेंबर है। लेट्स जस्ट सिंपली टर्न अप टू दी क्लास ए बी मेरी बन चुकी है। अब हम आ जाते हैं हमारी क्लास ए के ऊपर। क्लास ए जो मेरी रहेगी वो एक सिंपल सी क्लास रहेगी, या ए नहीं लेते हैं क्योंकि हमने ए डेटा मेंबर लिया है, तो मैं ले लेती हूँ क्लास डी। ओके, हाउ टू डिक्लेयर अ पर्टिकुलर इनहेरिट थिंग, आप कैसे इनहेरिट करते हो। तो हमने इसको समझा था कि आप क्लास लिखोगे, क्लास के नाम और उस क्लास का नाम एक कोलन लगाएंगे, कोलन लगाने के बाद आप उसका एक्सेस स्पेसिफाई द मोड ऑफ इनहेरिट आप बताएंगे। आप सिंपल लिखेंगे पब्लिक बी। तो यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर क्लास को इनहेरिट किया है, दैट इज बी क्लास। अब इसके अंदर क्या क्या मेथड्स है वो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि क्लास डी के अंदर भी मुझे बहुत सारे कुछ ना कुछ डेटा मेंबर्स को डिक्लेयर करने हैं। मैं यहाँ पे इंटीजर सी एक प्राइवेट डेटा मेंबर को डिक्लेयर कर रही हूँ। सी मेरा प्राइवेट डेटा मेंबर कहलाएगा। उसके साथ ही पब्लिक के अंदर हम सबसे पहले लिख लेते हैं वॉइड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब ये जो मेरा मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड रहेगा, देखते हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक और फंक्शन डिक्लेयर करना चाहूंगी यहाँ पे, वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। ये मेरे दो फंक्शन रहेंगे जिसको मैं डिक्लेयर करना चाहती हूँ। अब मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले देख लेते हैं। मैं यहाँ पे यूज करूंगी c इक्वल्स टू, c मेरा यहाँ का प्राइवेट डेटा मेंबर है, तो मैं c इक्वल्स टू लिख रही हूँ b इनटू, अब आप लिखोगे गेट। अब आपको समझ में आया हमने गेट ए को रिटर्न क्यों किया, क्योंकि वहां पे जो ए फंक्शन है वो ए की वैल्यू को रिटर्न करेगा और मैं उसको यहाँ पे यूज करूंगी मल्टीप्लीकेशन के लिए। जो मेरा डी है, जो डिस्प्ले फंक्शन है, इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं सारी वैल्यूज को प्रिंट कर रही हूँ। सी आउट, ओके, मैं लिखूंगी ए इक्वल्स टू, और यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल करेंगे गेट अंडरस्कोर ए भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप डायरेक्ट एक बार शो ए कॉल कर लीजिए, दैट विल बी बेटर, शो ए, ठीक है। ये शो ए फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखे सी आउट, क्योंकि हमको बी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो बी इक्वल्स टू, यहाँ पे स्पेस, और यहाँ पे हम बी को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं ENDL, और सी आउट दी मल्टीप्लीकेशन वैल्यू, ओके। एंड अब यहाँ पे क्योंकि C इसी पर्टिकुलर क्लास का मेंबर है तो मैं इसको डायरेक्ट C लिख सकती हूँ, एंड आई पुट दिस, ओके। ये आपका कोड खत्म होता है। मेरी क्लास A, B और D क्लास डिक्लेयर हो गई है। अब मैं इंटीजर मेन में आ जाती हूँ। कैसे हम इसको यूज करेंगे, अब कैसे इसके ऑब्जेक्ट बनेंगे। मैं डी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ D1, ओके। मैंने D1 एक ऑब्जेक्ट बनाया डी क्लास का। अब मैं लिखूंगी D1 डॉट गेट ए बी, तो ये A और B की वैल्यू को असाइन कर देगा 5 और 10 से। उसके बाद मैं लिखूंगी D1 डॉट मल्टीप्लीकेशन वाला फंक्शन जो हमने बनाया है ये उसको कॉल करेगा, और उसके बाद लिखेगा D1 डॉट डिस्प्ले, ठीक है। एक बार इसको कर लेते हैं, ए और बी की वैल्यू हमने यहाँ पे, इसको मैं सेव करती हूँ। मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूंगी मेरा। सी पहले एक बार इसको समझ लेते हैं कि हमने क्या किया है। ओके, G प्लस प्लस,
Let's see if we have any errors, which I suppose will not be there because perfect. So the answer is 5, 10 multiplied as 50 we have already given. अब इस प्रोग्राम को अगर हम यहाँ से देखेंगे, if you see this particular code over here, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक D1 का ऑब्जेक्ट बनाया. जैसे ही आपने D1 का ऑब्जेक्ट बनाया, D1 के पास क्या क्या आ गया, D1 के पास एक डेटा मेंबर है C, D1 के पास एक डेटा मेंबर, क्योंकि हमने इसको पब्लिक मोड में इनहेरिट किया है, दिस इज बीन इनहेरिटेड इन पब्लिक मोड. तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इनहेरिटेड इन पब्लिक मोड, तो दिस मीन्स दैट जितने भी डेटा मेंबर्स पब्लिक होंगे आपके प्रीवियस क्लास में, जो आपकी बेस क्लास है, वो ऑटोमेटिक आप यहाँ पे उनको यूज कर सकते हैं. लेकिन क्या मैं प्राइवेट डेटा मेंबर्स को यूज कर सकती हूँ? तो इसका आंसर है नहीं. कैसे? यू कैन चेक इट ओवर हियर. मैं अगर चाहूँ तो हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू असाइन कर सकते हैं. तो मैं अगर लिखती हूँ d1.a equals to 7, लेट्स सपोज मैं ये लिखती हूँ. लेट्स जस्ट मूव आउट टू द प्रोग्राम. सी, कैन यू गेट एन एरर? अब इस एरर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बोल रहा है, इज अ प्राइवेट. कैन यू सी दिस लाइन? क्योंकि ये प्राइवेट डेटा मेंबर है तो मेरा प्राइवेट डेटा मेंबर नहीं एक्सेस होगा. लेकिन लेट्स जस्ट डू वन थिंग. मैं इस लाइन को यहां से हटा देती हूं. मैं यहां पे आती हूं, मैं लिखती हूं d1.b इक्वल्स टू, पहले वैल्यू 10 थी तो मैं यहां पे वैल्यू दे देती हूं 7. ओके, फिर मैं लिखती हूं d1.mul एंड d1.display. Control S. See now, perfectly fine. तो आपके पास दो वैल्यूज आ रही है 5 और 10. फिर आपने वापस 5 और 7 को मल्टीप्लाई किया और फिर उसकी वैल्यू 35 आ रही. तो अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट. अगर आप इस प्रोग्राम में यहाँ पे देखते हो तो हमने कुछ भी नहीं किया. आपको ये ब्लॉक से, इस ब्लॉक से पर्टिकुलर ये समझ में आना चाहिए कि जो मेरी क्लास बी थी उसके जो भी पब्लिक डेटा मेंबर्स थे वो तो आप इजीली क्लास के बाहर उसका ऑब्जेक्ट बनाते हो, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो और आप उनको यूज कर सकते हो. यानी यहाँ पे जितने भी डेटा मेंबर्स दे रखे हैं, इंटीजर बी, जो फंक्शन है void get ab, इंटीजर get a एंड void show, ये सारे के सारे फंक्शंस आप डी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके थ्रू कॉल कर सकते हो, क्योंकि हमने पब्लिक बी किया है. तो यानी बी के पब्लिक बी क्लास के जितने भी पब्लिक डेटा मेंबर्स है वो आप एज इट इज क्लास डी के अंदर यूज कर सकते हैं. लेकिन व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर मेंबर? क्योंकि ये आपका प्राइवेट डेटा मेंबर है, आप इसको क्लास के बाहर वैसे भी नहीं यूज कर सकते विद द हेल्प ऑफ इट्स ओन ऑब्जेक्ट. तो इनहेरिटेंस के थ्रू तो मैं नहीं यूज कर पाऊंगी. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर. सिंगल इनहेरिटेंस को समझने का सबसे सिंपल कंसेप्ट यही रहा है कि यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं किया. आपके पास सिर्फ दो क्लास है, एक आपकी बेस क्लास है, एक आपकी डिराइव्ड क्लास है. बेस क्लास को अगर आपने पब्लिक मोड में इनहेरिट किया है तो उसके सारे के सारे जो भी डेटा मेंबर्स और फंक्शंस पब्लिक में आपने मेंशन किए वो एज इट इज आप उसको डिराइव क्लास में यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके जो भी प्राइवेट डेटा मेंबर्स है आप उनको क्लास के बाहर नहीं यूज कर पाएंगे. अगर हम इसको प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, मैं यहाँ पे हमने इसको किस मोड में इनहेरिट किया, हमने इसको पब्लिक मोड में इनहेरिट किया. अगर मैं इसको पब्लिक मोड में इनहेरिट नहीं करके मैं उसको प्राइवेट मोड में इनहेरिट करती हूँ तो क्या ये मेरा प्रोग्राम एज इट इज चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस वर्किंग. जब भी आपने इसको प्राइवेट डेटा मोड में इनहेरिट किया है तो जो भी डेटा मेंबर्स इसके पब्लिक में थे वो भी प्राइवेट बन जाएंगे आपके डिराइव क्लास के अंदर. यानी अब डिराइव क्लास डी के अंदर बी के कोई भी मेथड एक्सेसिबल नहीं होंगे. भले ही आपने उसको बी8 आपने उसको पब्लिक भी डिक्लेयर किया है लेकिन फिर भी वो नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि जो इनहेरिटेंस का आपने मोड यूज किया है वो है आपका प्राइवेट. तो जब हम प्राइवेट में किसी भी पर्टिकुलर क्लास को इनहेरिट करते हैं तो उसके जितने भी डेटा मेंबर्स रहेंगे, बी इट इन प्राइवेट, बी इट इन प्रोटेक्टेड, बी इट इन पब्लिक, वो सब के सब आपके प्राइवेट हो जाएंगे. तब आप उसको क्लास के बाहर नहीं यूज कर सकते. तो दिस इज वन पर्टिकुलर कंसेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप किस मोड में उस पर्टिकुलर क्लास को इनहेरिट कर रहे हो.
तो अगर जब मैंने इसको इस मोड में इनहेरिट किया है तो कैसे हम इसके फंक्शंस को कॉल करेंगे या हम कैसे इन दूसरे फंक्शंस को कॉल करेंगे, क्योंकि अब आपने प्राइवेट में इनहेरिट किया है। तो इसका जो एक सोल्यूशन होता है कि जो भी इसके फंक्शंस है, रादर देन आप उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करो, आप डायरेक्ट इनको क्लास के थ्रू या इनसाइड द क्लास के हम कॉल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे, आपने गेट ए बी लिखा, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इसको, जो ये है ना इंटीजर, एक और फंक्शन आप बना सकते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, गेट बी लिख दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे रिटर्न भी कर दीजिए, फिर आप यहाँ से डायरेक्ट बी की जगह लिख दीजिए गेट बी फंक्शन, तो ये ऑटोमेटिक उस फंक्शन को कॉल करेगा, शो ए हो जाएगा। यहाँ पे आप शो ए बी लिख सकते हैं और इसी लाइन को हम कंट्रोल सी कंट्रोल बी लिख के यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए बी, इसको भी आप बी लिख दीजिए। अब ये सारे के सारे फंक्शंस एज इट इज यहाँ पे हो जाएंगे, शो ए बी लिख दीजिए, यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। अब आपने यहाँ पे जितने भी दूसरे फंक्शंस कॉल किए, गेट ए बी, ये नहीं चलेंगे, आपका सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिस्प्ले चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिस्प्ले चलेगा। एक बार देख लेते हैं विल इट वर्क और नॉट, या हमने कोई गलती तो नहीं की है। परफेक्ट, सी नाउ, तो ए की वैल्यू इट्स गिविंग रैंडम वैल्यूज आई सपोज। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आप कॉल कर दीजिए गेट ए बी, ओके, कंट्रोल एस, सी नाउ इट्स वर्किंग फाइन। सो प्रोग्राम को समझने का तरीका इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जो मेरे पब्लिक डेटा मेंबर्स है वो पब्लिक है, अगर आपने इनहेरिट उसको पब्लिक मोड में किया है तो उनको इजीली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस पर्टिकुलर क्लास को प्राइवेट मोड में इनहेरिट किया है तो उसके सारे के सारे डेटा मेंबर्स और मेंबर्स फंक्शंस ऑटोमेटिकली प्राइवेट हो जाएंगे और आप उनको क्लास के बाहर विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि अब इसने इसको इनहेरिट किया है तो ऑब्वियसली वो उसको इनसाइड दी फंक्शंस, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, आप किसी भी प्राइवेट फंक्शंस को इनसाइड में कॉल कर सकते हैं। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को क्लास के अंदर इजीली कॉल कर सकता है, तो हमने उसी मेथड को अचीव करके इस प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज किया है। सिंगल इनहेरिटेंस को आप अच्छे से समझेंगे तो ही ये पर्टिकुलर कंसेप्ट हम आगे डिफरेंट इनहेरिटेंस में यूज कर पाएंगे। अगर यहाँ पे अगर आप अटकेंगे तो डेफिनेटली आगे वाले कंसेप्ट में हम थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो क्विकली इसको बार बार आप रिवाइज करेंगे सो दैट जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। स्टिल इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, एक बार फिर से उसको डिफरेंट मोड में इनहेरिट करके देखें और उसके जितने भी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस हैं उनको कॉल करके देखिए। एरर आएगी तो भी आपको पता चलेगा कि एरर कहाँ आती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, जो भी एरर आती है इट विल ऑलवेज डिफाइन, इट विल ऑलवेज शो कि क्या एरर है। अगर हमको वो पता चल जाता है तो हम इजीली उसके साथ कोप अप कर सकते हैं। See you in the next lecture with another type of interesting inheritance. Till then, please keep learning and thank you everybody.